राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। सो दिस इज़ द रिवीजन वीडियो ऑफ एथुजा साइनेपियम, जहाँ पर हम देखने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ एथुजा साइनेपियम। यहाँ पर एथुजा को तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिए है, वो सारे पॉइंट्स को तो हम रिवाइज करेंगे ही साथ उसके अलावा हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इस बुक के अलावा के कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल वे में किसी मेडिसिन की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में और क्लिनिकली उस चीज़ को समझने में हमें हेल्पफुल हो सके, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने पर्सनल यूट्यूब में से कुछ वीडियोस देखकर, कुछ बुक्स को रेफ़र करके कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सो वो वाली सीरीज़ में हम वो सारी बात करेंगे। तो जिसको होम्योपैथी में रियली इंटरेस्ट है और वो करना चाहते हैं होम्योपैथी और डिटेल में पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं, माइंड को समझना चाहते हैं किसी भी मेडिसिन को, या फिर कोई चीज़ क्यों हो रही है, मेंटली सिम्टम्स जो मेंटली है वो फिज़िकली सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब कुछ समझना है जिसको, वो वाली सीरीज़ को पूरी देख सकता है। अभी सिर्फ 1-2 वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, थोड़े ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद वो सीरीज़ को हम पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए ये क्विक रिवीजन में हम उस सीरीज़ के कुछ पॉइंट्स को देखने वाले हैं। अगर ये स्मॉल पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली वो सीरीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। सो डू वॉच ऑल द वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब स्टार्ट करते हैं। एथुजा साइनेपियम, जितनी भी चीज़ें ऊपर लिखी है सारी चीज़ें बिना भूले याद रखनी है। सबसे पहले एथुजा साइनेपियम जो है वो एक हार्ट पेशेंट है, साथ ही साथ ये तीनों मियाजम्स को कवर करता है एक्यूट स्टेट में। इसका जो कॉमन नेम है वो है फूल्स पार्सले। एथुजा साइनेपियम का प्रूवर है नैनिंग, फैमिली है अम्बेली फेरे फैमिली। इस फैमिली में से जो भी रेमेडी बनती है उसमें कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा देखने को मिलता है। थर्स्टलेस रेमेडी है, डो नॉट फॉरगेट दिस इज़ अ थर्स्टलेस रेमेडी। फिर कॉलेरा इन्फेंटम के लिए यूज़ होती है, मिल्क इंटॉलरेंस में यूज़ होती है, चिल्ड्रंस में यूज़ होती है, कन्वर्जेंस या फिर एपिलेप्सी में यूज़ होती है। मेजरली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एथुजा के बारे में जो आपको वन लाइन में सबसे पहले किसी भी मेडिसिन के बारे में बताते टाइम बोलनी है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। एथुजा साइनेपियम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर द वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन एंड इन हॉट समर वेदर ड्यू टू इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क. It is a thirst remedy and is most important for cholera infantum and also for epilepsy in baby. एथुजा साइनेपियम है वो एक बेस्ट मेडिसिन है चिल्ड्रंस के अंदर जो वॉमिटिंग होती है, स्पेशली डेंटिशन के टाइम पे, हॉट समर वेदर के टाइम पे, या फिर मिल्क के इंटॉलरेंस की वजह से जो वॉमिटिंग होती है बच्चों में, उसके लिए ये एक अच्छी मेडिसिन है। ये एक थर्स्ट रेमेडी है क्योंकि एथुजा है वो थर्स्टलेस पर्सन है, इसीलिए ये प्यास किसी पर्सन को नहीं लगती है, उसके लिए भी एक बेस्ट मेडिसिन है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेरा इन्फेंटम एंड एपिलेप्सी इन बेबी। यहाँ पर हमने बात की इंट्रोडक्शन की। अब क्लिनिकल कंडीशंस कहाँ कहाँ पर हम एथुजा को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन फेक यानी कि मेंटल एग्जॉशन, बहुत मेंटली वर्क करना पड़ता है जिस पर्सन को, या फिर बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है जो पर्सन, वैसी कंडीशन में कॉलेरा इन्फेंटम में, कन्वर्जेंस में, कफ में, डेलिरियम में, डिस्पेप्सिया में, एपिलेप्सी में, हेडेक में, हिकअप्स में, इडियोपेसी में, इन्फेंटाइल पैरालिसिस में, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क में, डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनली आप ये रेमेडी को देख सकते हो, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। और थेरापेटिकली हमने इंट्रोडक्शन में ही बात कर ली कि कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन को याद करने के लिए एक नेमोनिक है, सर जी नमस्ते। सर के एस से आता है स्किन, जी से ग्लैंडुलर सिस्टम, एन से नर्वस सिस्टम एंड एम से म्यूकस मेम्ब्रेन। सो यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस। फिर इसमें एक एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसका नाम है साइनोपेन, जो अफेक्ट करता है मेनली जीआईटी में और सीएनएस में, जिसकी वजह से इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो आपको जीआईटी और सीएनएस में से देखने को मिलेंगे। पैथोजेनेसिस है, इट इज़ अ फ्राइटफुल पॉइजन, यानी कि ये जानलेवा एक पॉइजन है, हैविंग नार्कोटिक प्रॉपर्टीज। नार्कोटिक प्रॉपर्टीज यानी कि वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, स्लीपीनेस, ये सारी चीज़ें, और एडिक्शन, ये सब चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ है। एज वेल एज पैरालिटिक इफेक्ट, यानी कि पैरालाइज करने की भी इफेक्ट है इसमें। प्रिंसिपल्स यूज वी कैन मेक ऑफ दिस ड्रग्स अराइज फ्रॉम इट्स एक्शन ऑफ द स्टमक। मेनली इसकी एक्शन या फिर मेनली ये ड्रग को हम कहाँ से यूज़ करते हैं, मतलब वो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सारी कंप्लेन स्टमक से स्टार्ट होती हो।
कंस्टिट्यूशन, मेकअप कैसा है या फिर बॉडी बिल्ड कैसा है किसी पर्सन का। तो फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, यानी कि उसके फेशियल फीचर्स है वो हमें आते ही पता चल जाता है उसको पेन है, वो एंजाइटी में है। हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज यानी टिप ऑफ द नोज या फिर नियर द नोज। कोई भी हर्पेटिक इरप्शन अगर आपको नोज के आसपास या फिर नोज के ऊपर देखने को मिले, देन एथुजा इज द गुड मेडिसिन। संकननेस इन द फेस विथ वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस, लीनिया नेजालिस वेल मार्क्ड है और फेस संकन है। Physically, the child is so weak that he is unable to stand and hold up the head. फिजिकली चाइल्ड इतना वीक होता है कि वो अपनी ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता और अपना जो हेड है वो भी ठीक से होल्ड नहीं कर पाता। टेम्परामेंट कैसा है? मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, हॉट पेशेंट, मियाजम, इट टचेज ऑल द मियाजम्स इन एक्यूट स्टेट। गाइडिंग सिम्टम्स में सबसे पहले थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें करने के बाद हम डीप रीडिंग करेंगे। क्लोज्ड पर्सन है, इंट्रोवर्ट पीपल है जिसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर, और इसीलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उसको ऐसा लगता है कि वो लोगों को समझा नहीं पाएंगे या फिर लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। पेट लवर्स होते हैं क्योंकि उनको इंसानों पर भरोसा नहीं होता और ऐसा लगता है कि इंसान उनको डिच कर देंगे, उनको धोखा देकर चले जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, डिफिकल्ट स्टडिंग एंड कैलकुलेशन, मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेशंस उनके लिए डिफिकल्ट होती है। कैन एक्ट एज अ डीप एक्टिंग रेमेडी व्हेन यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनली। पहले तो एथुजा में आप देखिए कोई भी कंडीशन स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रोमा, एंजाइटी, एंग्यूस, यानी कि कोई भी कंडीशन स्टार्ट होती है ट्रोमा से, फिर एंजाइटी, फिर एंग्यूस। फिर वो जो स्टेट है वो उसका अनकम्पनसेट रहता है, वो रिजॉल्व नहीं हो पाता और इसीलिए उसके दिमाग में वो बात रहती है, वो ट्रोमा या फिर वो एंजाइटी या फिर वो एंग्यूश वाली जो कंडीशन है वो किसी से बात नहीं कर पाते क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी नहीं समझेगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहते हैं, एंग्यूस में रहते हैं। फिर उनको एनिमल्स के लिए प्यार आता है। एनिमल्स के लिए प्यार क्यों आता है डीपली हम उस वाले वीडियो में बात करेंगे, सो देखना फिर जब वीडियो आए तब। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स, कंसिडरिंग them एनिमल्स एज अ ह्यूमन एंड ह्यूमन एज एन एनिमल्स। फिर ऐसा होता है जब एनिमल्स अवेलेबल है, मतलब वो एनिमल्स के साथ बात करता है जैसे कि वो इंसान है और इंसानों से बात ही नहीं कर पाते, वो उसको ऐसा लगता है कि वो उनको समझेंगे ही नहीं वगैरह वगैरह। और ऐसा कब होता है? जब उनके पास एनिमल्स अवेलेबल हो। कई सब तो एनिमल्स नहीं पालते, तो अगर एनिमल नहीं है तो उनके इमोशंस है वो न्यूट्रलाइज नहीं होते। ऐसी कंडीशन में वो किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ बात करेंगे और जब वो कंपेंसेशन वाले फीस में होंगे, जब वो अपनी सारी मन की भड़ास ट्रॉमा निकाल रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में जब उसको किसी पर भरोसा आ जाएगा तो वो फुल्ली एक्सट्रोवर्टेड पर्सन भी हो सकते हैं। अब देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। Intolerance of the characteristic uncommon peculiar symptoms by which one can select remedy homeopathically by individualizing a patient are intolerance of milk in any form, for example mother's milk, cow milk, bottled or tin milk. It is vomited in large curd form and after vomiting there is a weakness and drowsiness. यहाँ पर क्या है कि मिल्क के लिए इंटॉलरेंस है, फिर वो चाहे मदर्स मिल्क हो, काउज मिल्क हो, बॉटल्ड मिल्क हो या फिर टिंड मिल्क हो, कोई भी टाइप का मिल्क है उसके लिए इंटॉलरेंस है। फिर वो मिल्क के बाद जो वॉमिटिंग होती है वो लार्ज कर्ड के फॉर्म में वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग के बाद वीकनेस और ड्राउजीनेस देखने को मिलता है। इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस, यानी डेंटिशन पीरियड में क्या देखने को मिलता है? इंडाइजेशन। वॉमिटिंग इज वायलेंट, सडन ऑफ फ्रॉदी मिल्क सब्सटेंस एंड येलोविश फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर। जो इंडाइजेशन की वजह से उस समय पर जो वॉमिटिंग होती है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती है, सडन होती है, फ्रोदी यानी कि जो ऐसा बोलता है कि फोदा फोदा निकल रहा है मिल्क जैसा या फिर दही जैसा, वैसी वाली वॉमिटिंग। येलोविश फ्लूइड होता है, कर्डड मिल्क यानी दही जैसा जो दूध होता है पूरा जमा भी ना हो और दूध भी ना हो, वैसे वाली कर्डड मिल्क जैसी वॉमिटिंग होती है। कुछ चीज़ी मैटर भी देखने को मिलता है। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और आफ्टर ईटिंग, यानी कि जो फूड है वो रिगर्जिट होता है, बाहर निकल जाता है 1 घंटे के बाद या फिर तुरंत खाने के बाद, ज़्यादातर खाने के 1 घंटे बाद। ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग होती है ऐसी कंडीशन में, फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, और ऐसी वॉमिटिंग के बाद वीकनेस देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन और साथ ही साथ स्लीपीनेस देखने को मिलती है।
कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग इन एथुजा, मतलब कंप्लीटली एब्सेंट है थर्स्ट, मतलब बिल्कुल भी उसको प्यास नहीं लगती, इतना ज़्यादा फ्लूइड निकल रहा है बॉडी में से, फिर वो चाहे रिगर्जिटेशन के फॉर्म में हो, वॉमिटिंग की फॉर्म में, या फिर अगर आगे हम पढ़ेंगे डायरिया। तो ऐसी वाली कंडीशन में फ्लूइड निकलने के बाद भी बिल्कुल एब्सेंस है थर्स्ट का, तो ये एक स्ट्राइकिंग सिम्टम है एथुजा का। फिजिकली ग्रेट वीकनेस, द चाइल्ड कैन नाइदर स्टैंड नॉर होल्ड अप द फेड नॉर होल्ड अप द हेड, मतलब जो फिजिकली वीकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कि चाइल्ड है वो ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता और उसका जो हेड है वो भी वो ठीक से पकड़ नहीं पाता। प्रोस्ट्रेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वीकनेस, स्लीपीनेस, ये सब चीज़ें भी वेल मार्क्ड होती है। An expression of great anxiety and pain, sunkenness in the face with well-marked linea nasalis. This well-marked linea nasalis symptom is more prominent in Ethusa than any other remedy. जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा वही है, सिर्फ ये बात याद रखना कि जो लीनिया नेजालिस वाला सिम्टम है वो मोर प्रोमिनेंट है एथुजा में कंपेयर टू अदर मेडिसिन। यानी कि ऐसा अगर देखने को मिलता है तो आपको बाकी के सारे सिम्टम्स मैच करके देखना है कि कहीं वो पेशेंट एथुजा तो नहीं है। मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, इनकैपेसियस टू थिंक एंड इज़ वेरी मच कन्फ्यूज। मेंटली ये पेशेंट होता है वो इडियोटिक होता है, वो बिल्कुल भी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो कुछ अच्छे से सोच पाए, या फिर वो कन्फ्यूज रहते हैं। एपिलेप्टिक स्पाजम्स विथ क्लेंच्ड थम्स, यानी कि एपिलेप्सी के जो स्पाजम्स होते हैं वो आते हैं क्लोज टाइटली होल्डिंग थम्स के साथ, मतलब क्लेंच्ड थम्स के साथ, रेड फेस, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल्स, माउथ फिल्ड विथ फॉर्म, लॉक्ड जू विथ स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स। ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने समझ ली है कि इसको कैसे अच्छे से याद रखना है। फिर क्लेंच्ड थम्स होते हैं, पूरा फेस लाल हो जाता है, प्यूपिल्स है वो फिक्स्ड होते हैं और डायलेटेड रहते हैं। फिर माउथ है उसमें जाग सा देखने को मिलता है, लॉक्ड जो होते हैं, स्मॉल हार्ड और क्विक पल्स देखने को मिलता है। मोस्ट पिक्यूलर सिम्टम है कि आइज़ है वो डाउनवर्ड टर्न कर जाती है इंस्टेड ऑफ अपवर्ड या फिर साइडवाइज। हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज, और साथ ही साथ देखने को मिलता है हर्पेटिक इरप्शंस एंड ऑफ द नोज पे, ये भी एक गाइडिंग सिम्टम है। अब बात करते हैं माइंड की। माइंड कैसा है एथुजा पेशेंट का? पेशेंट इमेजिन्स दैट ही सीज रेट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई रेट या फिर माउस उसके रूम के अक्रॉस घूम रहा है, उसके रूम में घूम रहा है। इडियोसिव विथ इनकैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, पेशेंट में इडियोसी देखने को मिलती है, इनकैपेसिटी ऑफ थिंकिंग देखने को मिलती है और कन्फ्यूज रहता है पेशेंट। The features expressive of much pain and anxiety are found on face with a drawn condition and well-marked linea nasalis. जो फीचर्स है जो एक्सप्रेस करते हैं पेन को, एंजाइटी को, वो आपको फेस पे देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ वेल मार्क्ड कंडीशन है लीनिया नेजालिस की। एथुजा है वो वंडरफुल रेमेडी है एग्जामिनेशन फंक के लिए। जो हमने देखा कि एग्जामिनेशन फंक इसमें होता है क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी ऑफ वो कुछ भी चीज़, मतलब इनकैपेसिटी है, सेंस ऑफ इनकैपेसिटी, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से, और कॉन्सेंट्रेट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए कुछ आता नहीं, इसलिए उनको एग्जाम से बहुत डर लगता है। एग्जामिनेशन फंक के लिए इसीलिए एथुजा एक अच्छी रेमेडी है। और भी दो रेमेडी है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड जलसेमियम। एलिमेंट्स फ्रॉम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर्स ऑफ डाइट एंड बेड हाइजीनिक सराउंडिंग, ओवर स्टडिंग, ओवर फीडिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से होते हैं एलिमेंट्स। एवर्जन होता है मिल्क, फ्रूट्स, फैट और स्वीट्स से, ये कुछ कंडीशंस में देखा जाता है, कुछ में नहीं। डिज़ायर्स होती है सॉल्ट, चीज़, व्हीट, पनीर की। अब जीआईटी के मेनली जीआईटी और सीएनएस दो चीज़ों को कवर करता है। ये साइनोपिन नाम की इसमें चीज़ होती है, वो इस दोनों पे एक्ट करती है। तो जीआईटी में क्या होता है? अपर जीआई में वॉमिटिंग एंड रिगर्जिटेशन एंड लोअर जीआई में डायरिया। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स में। और हाँ, साथ ही साथ माइंड में ये बात रखना कि एथुजा में एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर्स इज एथुजा बेबी। तो एथुजा बेबी को कहते हैं, देखो अब गाइडिंग सिम्टम्स तो अच्छे से हमने देख लिए, समझ लिए, याद कर लिए। अब अंडरस्टैंड करने के बाद, रिवीजन करने के बाद होप कि ये 10 ही तो गाइडिंग सिम्टम्स है, इतने तो याद हो ही गए होंगे। बहुत छोटी सी रेमेडी है और ज़्यादातर चीज़ें वहीं गाइडिंग सिम्टम्स की रिपीट होने वाली है। जो भी चीज़ नहीं है वो अंडरलाइन की है वो बताती जाऊँगी। One can take the help of Ethusa cynapium as one of the best remedies for vomiting in babies, cholera infantum and epilepsy of children. सब एथुसा चिल्ड्रंस में ये रेमेडी मेजरली बेस्ट रेमेडी के रूप में काम करती है इन वॉमिटिंग, मतलब जो बेबीज़ में वॉमिटिंग होती है उस केस में, कॉलेरा इन्फेंटम है उसमें, या फिर एपिलेप्सी और कन्वर्जेंस में। The trouble occurs normally during dentition in hot summer weather in children who can't tolerate milk in any form. जो ट्रबल है, मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है, वो बेसिकली नॉर्मली किस वजह से होगी? या तो डेंटिशन की वजह से, या तो हॉट समर वेदर की वजह से, या तो चिल्ड्रंस जो मिल्क को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उसमें।
The baby is very weak, cannot stand up or hold the head up. Weakness and prostration with sleepiness persist throughout. मतलब वो बेबी जो होता है वो एक तो थर्स्टलेस है, मतलब बॉडी में से एक तो फ्लूइड निकल रहा है या तो वॉमिटिंग से या फिर रिगर्जिटेशन से या फिर डायरिया से, ऊपर से वो कुछ खाना ठीक से अपनी बॉडी में रख नहीं पा रहा है, खाना खाने के 1 घंटे बाद सब कुछ वॉमिट आउट हो जा रहा है, या फिर जो भी वो दूध पीता है वो भी निकल जा रहा है तो वॉमिटिंग हो रही है, ऊपर से वो थर्स्टलेस है तो पानी भी नहीं पीता, तो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी कहाँ से आएगी, कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो वो अपना सिर भी ठीक से पकड़ नहीं पाता, इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है, वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, स्लीपीनेस है, ये सारी 3 चीज़ें तो परसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द एथुसा. द चाइल्ड इज़ कन्फ्यूज्ड है चाइल्ड, इडियोटिक है, एंड हैज़ इनकेपेसिटी टू थिंक, और उसमें इनकेपेसिटी है सोचने के लिए, वो कुछ सोच ही नहीं पाता. द फीचर्स आर एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन एंड एंजाइटी, और उसको फेस को देखकर, आपके फेशियल फीचर्स को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि जो फेस के फीचर्स है वो आपको बता रहे हैं कि वो या तो कोई पेन में है या फिर बहुत ही ज़्यादा डीप एंजाइटी या फिर कोई विचार में है. विथ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क लीनिया नेजालिस, और वो कंडीशन आपको दिख जाएगी उसके फेस पे, और साथ ही साथ वेल मार्क लीनिया नेजालिस है या फिर हर्पेटिक इरप्शंस है इन द एंड ऑफ द नोज. वॉमिटिंग जो है उसके कॉजेशन क्या है? पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म. बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म. बेबी है वो मिल्क या फिर किसी भी प्रकार का मिल्क बिल्कुल झेल नहीं पाता. इट इज़ वॉमिटेड आउट इन लार्ज क्वान्टिटी लाइक सोर कर्ड इन वन ग्रेट एफर्ट एज सुन एज इट इज स्वेलोड. मतलब जैसे ही बच्चा दूध पीता है एक ही बार में सारा का सारा दूध सोर खट्टी दही की जैसे एक ही बार में पूरा जो उसने पिया है उससे डबल या फिर उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाएगा वॉमिटिंग में. आफ्टर विच द बेबी बिकम्स ग्रेटली रिलैक्स, जिसके बाद बेबी क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा एंड ड्राउजी, और फिर ड्राउजी हो जाएगा. During dentition, in hot summer weather and due to indigestion, the baby vomits violently and suddenly of a frothy milky white substance. डेंटिशन के टाइम पे या फिर हॉट समर वेदर में इंडाइजेशन की वजह से बेबी है वो वायलेंटली वॉमिट करता है, सडनली कोई फ्रोदी यानी जाक जैसा मिल्की वाइट सब्सटेंस या फिर येलोइश चीज़ी फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर. तो ये थी वॉमिटिंग और उसके कॉजेशंस और उसके कैरेक्टर्स. अब देखते हैं कैल्केरिया ऑस यानी कि कैल्केरिया कार्ब का डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या है एथुजा से. ऑल्सो हैज़ गॉट द सिम्टम्स ऑफ सॉर वॉमिटिंग ऑफ लार्ज कट बट द सिम्टम्स डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम एथुजा आर. मतलब कैल्केरिया में भी ये सॉर वॉमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं कैल्केरिया को एथुजा से वो कौन से है? ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट ऑफ कैल्केरिया. मतलब जो पहला तो उसका टेम्परामेंट है वो है ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट, जबकि यहाँ पर टेम्परामेंट कैसा है? मेंटली यहाँ पर पेशेंट है वो इडियोटिक, कन्फ्यूज्ड एंड अनएबल टू थिंक है, जबकि कैल्केरिया में ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट है. सोर स्टूल, सॉल वॉमिटिंग एंड सोर स्वेट. मतलब जो कैल्केरिया है उसमें पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सोरनेस है वो परसिस्टेंट है. स्वेटी हेड विथ ओपन फंटेनल्स, और उसका जो हेड है बेबी का वो स्वेटी है विथ ओपन फंटेनल्स, क्योंकि चिल्ड्रंस में कैल्केरिया कार्प के चिल्ड्रंस में ओपन फंटेनल्स देखने को मिलते हैं. रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग इज ऑल्सो रिकॉर्डेड सिम्टम ऑफ एथुजा. मतलब 1 घंटे बाद खाने के वॉमिटिंग हो जाना या फिर एक रिकॉर्डेड टाइम के बाद वॉमिटिंग होना खाने की, वो एक रिकॉर्डेड या फिर वो एक कैरेक्टरिस्टिक मार्क्ड सिम्टम है एथुजा का. जो वॉमिटिंग है वो कॉपियस है. आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस एंड कॉपियस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और ग्रीनिश है एथुजा में. आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज फाउंड इन एथुजा. वॉमिटिंग के बाद वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस ये एथुजा में देखने को मिलता है. मेंटली द बेबी इज इडियोटिक एंड फिजिकली सो वीक एज अनेबल टू स्टैंड एंड होल्ड अप द हेड. जो मेंटली बेबी है वो इडियोटिक होता है और फिजिकली वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो या तो खड़ा भी नहीं रह सकता और ना ही अपने हेड को ठीक से पकड़ सकता है. फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी आर प्रेजेंट ऑन फेस. मतलब ऐसे फीचर्स जो पेन या एंजाइटी को एक्सप्रेस करे वैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं. प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज अ मार्क्ड इन एथुजा कंपेयर टू कैल्केरिया ऑस और कार्प. मतलब कैल्केरिया कार्प के कंपेयर में एथुजा में प्रोमिनेंटली प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस देखने को मिलती है. अब देखते हैं कोलेरा इन्फेंटम. कोलेरा इन्फेंटम में क्या है? If the milk drunk by the baby stays in the stomach for a long time, it is vomited out finally as a sour curd, so large in quantity that it would seems almost impossible that the baby could have them. मतलब जो मिल्क उसने पिया है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में सोर कर्ड की रूप में बाहर आएगा कि ऐसा लगेगा कि इतना तो बेबी ने पिया भी नहीं था. क्या इतनी क्वांटिटी में वॉमिट करना एक बेबी के लिए पॉसिबल है? इतना ज़्यादा वॉमिट कर देगा वो.
दिस कंडीशन ऑफ स्टमक व्हेन वर्स, मतलब ये जो कंडीशन है स्टमक की जब बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, देन टर्न्स इनटू कॉलेरा इन्फेंटम, तब इसको कॉलेरा इन्फेंटम बोलते हैं, एथुजा की कंडीशन। दिस इज ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन विद इरिटेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, कैटरल इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्टमक का और इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी टिक नहीं पाता और इसलिए या तो वॉमिट हो जाता है या फिर रिगर्जिटेशन हो जाता है या फिर डायरिया हो जाता है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया का इरिटेशन की वजह से। कॉजेशंस है हाई टेम्परेचर ऑफ समर, एरर्स ऑफ डाइट, डेंटिशन एंड बेड हाइजीनिक सराउंडिंग्स, यानी कि जो हाई टेम्परेचर है उसमें समर में डेंटिशन के दौरान या फिर कुछ डाइट में प्रॉब्लम होने की वजह से या फिर बेड हाइजीनिक सराउंडिंग्स की वजह से हो सकता है कॉलेरा इन्फेंटम। कैरेक्टर है द ऑनसेट इज सडन एंड द चाइल्ड लाइज स्ट्रेच्ड आउट इन एन अनकॉन्शियस कंडीशन। जो ऑनसेट है उसका इतना सडन होता है और जो चाइल्ड है वो स्ट्रेच्ड आउट कंडीशन में अनकॉन्शियस रहकर सोता रहता है। उसके जो प्यूपिल्स है, मतलब जो प्यूपिल्स है आँख के, वो फिक्स्ड और डायलेटेड होते हैं। आइज टर्न्स डाउनवर्ड, संकन फेस एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस। Intolerance of milk, it is vomited out in large sore cut. After vomiting, the baby is completely prostrated and exhausted. Violent sudden vomiting of frothy white substance. Violent sudden vomiting of frothy white substance. Frothy white substance resembles milk. Vomiting is greenish and copious. The child can retain nothing in its stomach and commencement of an attack. There is a great exhaustion and rapid wasting of the tissues. तो ये सारी चीज़ें हमें कॉलेरा इन्फेंटम में देखने को मिलती है और लास्ट में वास्टिंग ऑफ द टिश्यूज़ भी देखने को मिलता है। स्टूल ग्रीनिश, लिक्विडी, स्लाइमी एंड अनडाइजेस्टेड, प्रोफ्यूज विथ ग्रीन म्यूकस। ड्यूरिंग एंड बिफोर स्टूल देर इज कॉलिक एंड कन्वर्जन एंड आफ्टर स्टूल देर इज वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। स्लीपीनेस आर वेल मार्क्ड। ये तीन चीज़ें आफ्टर द स्टूल वेल मार्क्ड होती है। आफ्टर वॉमिटिंग ऑल्सो वी कैन सी weakness, prostration and sleepiness. After stool also we can see all these three. Then in the last stage of symptoms, collapse supine. Modalities में आता है worse in the morning. For cure of cholera infantum, sometimes ethusa should be followed by antisoric remedies like sorinum or sulfur. The attack may last from a few hours to several weeks. तो ये बात ही हमने की कि कॉलेरा इन्फेंटम्स की ज़्यादातर चीज़ें वही रिपीट हुई थी जो गाइडिंग सिम्टम्स में दी गई है, जो उसके बेबी में हमने देखी। अब देखते हैं कन्वर्जेंस एंड एपिलेप्सी। इसके जो मार्क्ड फीचर्स है उसमें जो आइज़ है वो डाउनवर्ड की तरफ होती है, वो मार्क्ड लीनिया नेजालिस, नोज के आसपास हर्पेटिक इरप्शन, आइज़ या फिर मतलब फ्यूफल्स है उसमें, आइज़ में फ्यूफल्स है वो फिक्स्ड और डायलेटेड, उसका रेड फेस, क्लेंच्ड थम्स, संकन फीस, ये सारी चीज़ें उसमें मार्क्ड है। एथुजा हैज़ गोट पिक्यूलर सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस। आइज आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइडवाइज। इफ द कंडीशन इज वर्स देर इज संकननेस ऑफ द फीस विथ मार्क्ड लीनिया नेजालिस। द सिम्टम्स लीड टू एथुजा मोर देन टू एनी अदर रेमेडी। Spasms, clenched thumbs, red face, fixed and dilated pupils, locked jaw and foam in the mouth are among very marked symptoms of ethusa. Pulse is small, quick and hard. After spasm, weakness, prostration and sleepiness occurs. मतलब स्पाज्म के एपिसोड के बाद भी वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस देखने को मिलेगी। वेल मार्क सिम्टम्स हमने देख ली है। स्पाज्म्स में क्या होता है, साथ ही साथ पल्स है वो स्मॉल होती है, क्विक होती है और हार्ड होती है। जनरल मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन, सबसे पहला एग्रावेशन में क्या आएगा, ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, हॉट समर वेदर, मिल्क इन एनी फॉर्म, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंटिशन 3 AM to 4 AM एंड इन द इवनिंग। ये सारी कंडीशंस में एग्रावेशन होगा। एम्यूरेशन में ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर बाय कवरिंग ओपन फ्रेश एयर, सीसोर, रेस्ट, कंपनी, टाइट बैंडेज ऑन द हेड। ये तीन चीज़ें हमने देखने को मिलती है। फिर रिलेशंस में हम देखते हैं एथुजा में कि जो रिलेशंस में सिमिलर टू एंटीमक्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलकेरिया कार्ब, एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड्स एंड इट एंटीडोट्स ओपियम एंड एकोनाइट इन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। अब हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स इसमें लिखे हैं। एथुजा की पर्सनालिटी को 3 स्टेज में डिवाइड करें तो फर्स्ट स्टेज में जो एथुजा की पर्सनालिटी होती है वो एक क्लोज्ड पर्सन होती है, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होती है। वो अपनी बात रख नहीं पाती या फिर रख नहीं पाता क्योंकि उसे ऐसा लगता है एथुजा पर्सन को कि उसको कोई समझेगा नहीं, उसकी बात को कोई समझेगा नहीं। वो ज़्यादा सोच भी नहीं पाता एथुजा का जो पर्सन है या फिर पेशेंट है वो, और सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसकी थिंकिंग लेस है, अंडरस्टैंडिंग लेस है। इसी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो किसी को समझा नहीं पाएगी या फिर कोई उसको समझ नहीं पाएगा। इसीलिए उसको ऐसा एक सिमिलर स्टेट फील होता है एनिमल्स के साथ, जिसकी वजह से वो पेट लवर होते हैं।
सेकेंड स्टेज में एथुजा में सेपरेशन देखने को मिलता है। अब उसको इस वर्ल्ड से सेपरेटेड फीलिंग आती है, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, वो अपने सारे सीक्रेट्स अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं। उसको ऐसा लगता है कि एनिमल लव, यानी कि जो एनिमल्स का लव है वही सच्चा है, इंसान तो डिश करके चले जाते हैं। वो एक ऐसे डिल्यूजन स्टेट में चले जाते हैं सेकेंड स्टेज में कि जो इंसान है वो जानवर है और जो जानवर है वो इंसान है, यानी कि वो जानवरों से बातें करते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, अपने लव को शेयर करते हैं। उसमें एथुजा में फियर ऑफ डेथ है वो बहुत ही वेल मार्क्ड है व्हेन गोइंग टू स्लीप, मतलब वो सोने जाएगा उस पेशेंट एथुजा का तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अगर सुबह नहीं उठ पाया तो, और एथुजा में मेमोरी है वो अफेक्टेड हो जाती है क्योंकि लॉन्ग टाइम से लोग उसे बोलते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और वो मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से उसकी मेमोरी अफेक्ट हो जाएगी, अफेक्टेड रहती है और वो पुअर मेमोरी होती है उसकी। एंड थर्ड और लास्ट स्टेज में कहा गया है कि जो मदर और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर बॉन्डिंग होती है, इसीलिए जो चिल्ड्रन है उसको कितना दूध पिलाना है वो ना मदर को पता होता है, चिल्ड्रन को कितना दूध पीना है वो ना उसको पता होता है, और इसीलिए चिल्ड्रन है वो ओवर फीड कर लेता है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग और वो सब कुछ देखने को मिलता है। यही चीज़ जब रिपीटेड वे में, फ्रीक्वेंट वे में रिपीट होती है, उसकी वजह से उस चाइल्ड में इंटॉलरेंस टू मिल्क हो जाता है और फिर वो किसी भी मिल्क को कोई भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाता, और इसी वजह से कुछ चिल्ड्रंस में टिमिडिटी, शाइनेस देखने को मिलती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट है। रेस्टलेस ड्यू टू एंजाइटी, फिर उसको एथुजा पर्सन है वो रेस्टलेस होता है एंजाइटी की वजह से, उसको एंजाइटी होती है फैमिली को लेकर, उसके लव्ड वंस को लेकर, उसकी बहुत आसपास के लोगों को लेकर जिनसे वो बहुत प्यार करता है, और उसको डर लगता है चिल्ड्रंस को, जब वो पब्लिक में आते हैं तब वो शाई फील करते हैं। तो ये बात की हमने एथुजा की, ये हुआ हमारा क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, कुछ भी बोल लो, एथुजा का यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्विकली न्यू रेमेडी स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो नई आने वाली मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड टाटा सी यू, टेक केयर, बाय बाय। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।